नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है दोस्तों, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे और ये इसके जो इम्प्लीकेशन हैं वो क्या होंगे वो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 दोस्तों शुरू में क्या था, महिलाओं के प्रति काफ़ी अत्याचार हो रहे थे घरों में। उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए या अन्य कोई बात के लिए उनको परेशान किया जाता था जबरन, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, तीनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस वायलेंस एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की 2005 में इस तरह का एक एक्ट बनाया गया और उसी एक्ट के तहत अब जितने भी केस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। दोस्तों इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 12। दोस्तों ये एक सेक्शन है जिसमें एप्लीकेशन होता है। अगर कोई भी लेडी है, ठीक है, उसको कोई मार रहा है, ठीक है, तो वो जो है किसी न्यायालय में जाएगी, वो बताएगी। किसी न्यायालय मीन्स जिसमें मेन चीज़ बताया गया है कि इसमें जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, या मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके ही कोर्ट में वो जा सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन देगी। ठीक है दोस्तों, जब एक एप्लीकेशन देगी तो जाहिर सी बात है ये जो लेडी रहेगी वो भी किसी एक घर में रह रही होगी, ठीक है, ये भी किसी एक घर में रह रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी उसको परेशान कर रहा था, ठीक है, जो भी उसको तंग कर रहा था किसी भी मानसिक चाहे किसी भी तरीके से, तो जाहिर सी बात है यहाँ उसका रहना मुश्किल होगा। तो जो कोर्ट रहेगी, कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि भाई आप जो है इसको यहाँ पे, आप यहाँ से इसको हटा नहीं सकते, इसको रहने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू मेंटेनेंस के तहत, ठीक है। तो इसको जो है रहने का अधिकार है इसी घर में जहाँ पे इसके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि अभी आपको पता होना चाहिए कि 2-3 दिन पहले इसमें एक जजमेंट आया। इसमें सेक्शन है 2S जो डिफाइन करता है शेयर्ड हाउस होल्ड। दोस्तों अभी तक क्या था कि अभी तक इस सेक्शन में ये चीज़ होती थी कि शेयर्ड हाउस होल्ड के तहत वह पत्नी या फिर वह महिला जिसके विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं वो उसी घर में रह सकती थी जिस घर में उसका जो पति है वो या तो मालिक हो, ठीक है, ओनर हो, हस्बैंड या तो ओनर हो, ठीक है, या तो वो किराए पे लिया हो, टीनेंटेड हो, ठीक है, या तो किराए पे लिया हो, मतलब जिस घर में वह रही हो पहले, अगर वो घर माता पिता का है तो उसमें वो उसको ऑक्यूपेशन नहीं मिल सकता था। पहले रूल जो शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी के जो डेफिनेशन में वो चीज़ नहीं आती थी। हस्बैंड की ऑक्यूपाई होनी चाहिए थी, या हस्बैंड ने किसी प्रॉपर्टी को किराए पे लिया उसमें रहने का हक उसको मिलता था। ठीक है दोस्तों, अभी चूंकि इसमें प्रॉब्लम आई, कभी कभी क्या होता था, हस्बैंड का मान लो कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, उसका ओनरशिप नहीं है कहीं पे भी, माँ बाप का ही ओनरशिप है, तो हस्बैंड का ओनरशिप नहीं है तो वाइफ उसकी जाएगी कहाँ। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसी में जो है एक लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने अभी दिया है। वो कह रहे हैं दोस्तों कि अब से चाहे सास ससुर, ठीक है, ठीक है, ये जो होंगे, चाहे इनकी खुद की प्रॉपर्टी हो या इनके नाम पे प्रॉपर्टी हो या इन्होंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली हो, ठीक है, किराए पे दोस्तों, ये किराए पे भी ली हो, लेकिन यहीं पे वो महिला जो एग्रीव्ड है, जिसको परेशान किया, वो अगर रह रही थी दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको अपने पति की प्रॉपर्टी में अगर कोई है तो वहां तो रहने का अधिकार है ही, साथ ही साथ अगर सास ससुर परेशान कर रहे हैं इस महिला को, तब भी सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब पैतृक हो चाहे उनकी खुद की खरीदी हो, जहां वो रह रही थी वहां पे इसको रहने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, यहीं से रह के वो सास ससुर के विरुद्ध जो भी केस करेगी अंडर सेक्शन 12 में, ठीक है, और यहीं पे वो रहकर जो भी प्रोसीडिंग होगी वो करेगी। और फिर जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होगी उसमें फिर ये भी है कि जो सास ससुर रहेंगे उनके विरुद्ध कुछ ऑर्डर्स पास करेगी कि आप जो है इस एग्रीड लेडी को, इस महिला को आप परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, आप परेशान नहीं करेंगे, ना ही इसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर है, कोई अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो ना ही आप उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से अनवारंटेड फर्जी इसको परेशान नहीं किया जाएगा, इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है, जो कम से कम खुद के उसमें जॉब पे नहीं है, उनकी स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, कई जगहों पे बहुत ही परेशानी आ रही है दोस्तों। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, ये आया है जिसने शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन को बदला है। शेयर्ड हाउस होल्ड जो होता था, इसने सुप्रीम कोर्ट का जो आया अभी लैंडमार्क जजमेंट 151 पेज का है, हमने दोस्तों पूरा पढ़ा है और पढ़ के एक क्लॉज इसमें हमने जो भी है देखा है, उसमें सबसे मूल जो बात आई है वो यही बात आई है कि जो शेयर्ड के लिए
शेयर्ड हाउस होल्ड के लिए अब जो है डेफिनेशन में माता पिता, जो हस्बैंड के माता पिता हैं यानी सास ससुर, उनकी प्रॉपर्टी आएगी और उसमें बाकायदा उस महिला को रहने दिया जाएगा। आप उसे भगा नहीं सकते, किसी भी हालत में आप उसे भगा नहीं सकते, ठीक है। अगर आप भगाते हैं तो आपके विरुद्ध फिर जो भी पिनल प्रोविजंस हैं या कोई क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपके खिलाफ केस चल सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक जजमेंट आया हुआ है। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2015 है दोस्तों, वो हाँ, ये हम यहाँ पे पूरे उसके सेक्शन कवर कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 नहीं 2005, इसके चाहे तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सारी चीज़ें हम इसमें, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, बाकी किस तरीके से प्रोसेस होता है, नोटिस कैसे जारी होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जजमेंट था वो आपको बता दिया है। अभी तक के लिए आपको धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 का माहौल चल रहा है। धन्यवाद।